हाय गाइस, दिस इज सुयश एंड यू आर वाचिंग माय रुपी ऑफिशियल चैनल। आज हम जिस ऐप का जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 12% क्लब। दिस 12% क्लब इज एक्चुअली पावर्ड बाय भारत पे और ये एक P2P लेंडिंग ऐप है। और P2P लेंडिंग क्या है इसके बारे में हम समझते हैं, जानते हैं, ताकि इस ऐप को हम और बेहतर समझ सकें। इस ऐप के दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं। किस रेट पे क्या कैसे कितना टेन्योर रहता है टाइम पीरियड लोन का, और एज वेल एज पार्शियल विड्रॉल और मे बी होल विड्रॉल के क्या कंडीशंस हैं। आइए इन सबको जानते हैं। अब जब हम इस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि P2P लेंडिंग क्या होती है। तो देखिए, P2P का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। वेरी मच श्योर कि आपने थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सुना ही होगा। तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक लेंडिंग का ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें लोन देने वाला और लोन लेने वाला दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और वहाँ ये ट्रांजैक्शन होता है। तो इसमें ये भी एक समझने वाली बात है P2P को लेके कि लोग बहुत बार बैंक से या NBFC से लोन को लेके निराश होकर बाहर निकलते हैं। तो आमतौर पर बैंक में या अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं NBFC, इन पे जब हम लोन तलाश करने जाते हैं या हमें जब पैसों की आवश्यकता होती है तो कई मौक़ों पर ये जो बैंक्स हैं, संस्थान हैं, ये हमारे सिविल स्कोर को लेके या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी होने के कारण लोन प्रोसेस जो है वो हमारा गो थ्रू नहीं होता या हमको लोन नहीं मिलता है। तो P2P इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है आजकल कि जो लोग लोन देना चाहते हैं और जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। सो P2P में जो लेन देन होता है वो वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम या मीडियम से होता है और वो दोनों पक्षों के बीच में होता है। इसमें बैंक या और बाकी लोग जो हैं जो बीच में एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। P2P लेंडिंग को ना सिर्फ आप एक लोन की तरह देखिए, लेंडिंग की तरह देखिए, बट इससे जो इमरजेंसी सर्विसेज के दौरान पैसों की ज़रूरत होती है वो बहुत लोगों की सॉल्व हुई है और बहुत लोगों ने सॉल्व करी भी है। इनफैक्ट आपके बहुत बार ऐसे लोन्स होते हैं या आपके फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन हुआ या क्रेडिट कार्ड बिल हुआ, तो इस चीज़ के लिए बहुत बार लोग P2P लेंडिंग की तरफ रुख करते हैं। अब बात करते हैं लेंडिंग की, बोरोइंग की, कौन क्या कब कैसे और कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे बोरोइंग करी जाती है। तो सबसे पहले जब हम बोरो करने जाते हैं तो जो सवाल हमारे मन में आता है या जो सवाल हमसे सबसे पहले पूछा जाता है दैट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए या नहीं। उसके लिए कई चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग बैंक्स अलग अलग तरीके से डील करते हैं। बहुत अलग प्रोसेस होता है हर बैंक का। एक बेसिक मॉडल तैयार कर रखा है बट डॉक्यूमेंटेशन में और उसको आगे लेके जाने में एक बहुत अलग बात होती है। तो यूजुअली अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है या ऐसा कोई प्रीवियस बहुत मेजर डिफॉल्ट नहीं है, एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए लोन मिलने में P2P ऐप से एज कम्पेयर टू बैंक्स एंड और अदर डिफरेंट NBFCs। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि P2P का जो जन्म हुआ, जो चलन है इसका, उसका मेन रीज़न ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे जो लेंडर है और जो बोरोवर है उन दोनों का उपस्थित होना और साथ ही साथ जो एक बीच में इंटरमीडिएटरीज होती हैं बहुत सारी, उनका हट जाना। पर इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, बिकॉज एक अनसिक्योर्ड लोन है, कि जो वेरिफिकेशन होता है इनिशियली उसको बहुत प्रॉपर्ली करा जाए। तो जो 12% क्लब का लैंडिंग पार्टनर होगा उसकी एक प्री डिफाइंड क्रेडिट पॉलिसी होगी, लीगल पॉलिसी होगी, और अगर आप इन दोनों पॉलिसीज पे खरे उतरते हैं तो डेफिनेटली लोन दे दिया जाए। तो एलिजिबिलिटी के बाद हम और दो चीज़ों को कवर कर लेते हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरा टेन्योर। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट 12% पर एनम। और इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो अगर हमने 1 लाख रुपए 12% क्लब से लिया है तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी दैट विल बी 12% इंटरेस्ट पर ईयर। पर इसमें जो एक अच्छी बात है, जो इसका प्लस पॉइंट भी है, कि देयर इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी। तो जब हम इसके इन्वेस्टमेंट सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले तो यही दिमाग में आया कि हाउ कैन वी ऐड द मनी इन दिस ऐप। आप इस ऐप में UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी मीडियम है, हर मीडियम से पैसा जमा करा सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है फॉर एडिंग मनी टू योर 12% क्लब अकाउंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रिटर्न। तो अब जो क्वेश्चन बन सकता है
वो ये है कि हमें हमारा रिटर्न कब कब मिलता है और किस तरीके से मिल सकता है। When is the return earned का आंसर है कि you get your return daily. Yes. The return is earned daily on your investment based on the deployment with the registered borrowers to the P2P NBFC partner. आप 12% तक रिटर्न कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए से, जो आपकी स्क्रीन पर भी आने वाला है। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए 12% क्लब के साथ इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो जो मैंने पहले समझाया उस हिसाब से आपको 12% रिटर्न मिलेगा हर साल, दैट इज 12,000 रुपीज। दिन से इन्वेस्टमेंट के आपको रिटर्न आना चालू हो जाएगा। अब जो अगला पॉइंट इसका ये है कि भाई हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाउ मच कैन वी इन्वेस्ट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आना लाजमी है कि हाउ मच कैन वी इन्वेस्ट। तो इसमें एक सिंगल लेंडर जो है वो एक सिंगल बोरोवर को नॉट मोर देन 50,000 दे सकता है। एक सिंगल बोरोवर एक सिंगल लेंडर को अक्रॉस ऑल द P2P प्लेटफॉर्म्स ही कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 50,000। एंड सेकेंडली जो दूसरा पॉइंट है कि जो एग्रीगेट एक्सपोजर होगा एक लेंडर का टू ऑल द बोरोवर्स दैट कैनॉट एक्सीड ₹10 lakh। However, we can lend up to ₹50 lakhs on submitting a certified net worth certificate of ₹50 lakhs। तो अगला क्वेश्चन अब इसमें ये आता है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट और मनी इन्वॉल्व है वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, और जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ डेफिनेटली रिस्क मिटिगेशन भी इन्वॉल्व होती है। सो ये क्वेश्चन आना लाजमी है कि यहाँ पे पैसा कितना सेफ है। जितने भी P2P के जो NBFC पार्टनर होते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, और बहुत बार जब हम अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहे होते हैं तो या तो उसको बिल्कुल ही ढील दे दी जाती है या उसको बहुत स्ट्रिंजेंट बना दिया जाता है। तो ये होली डिपेंड करेगा इस P2P लैंडिंग ऐप के NBFC पार्टनर पे कि उसका क्राइटेरिया क्या है लोन देने का। यूजुअली यहाँ पे बहुत बार एक बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रखा जाता है, एक बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा जाता है। इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो रेगुलर फॉलोअप्स करे जाते हैं और एक सॉफ्ट रिकवरी मैकेनिज्म होता है उसको अपनाया जाता है ताकि पैसों को वापस लाया जा सके। तो अब अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ऐप ये एक वन ऑफ अ काइंड ऐप है, और ये आपको ना सिर्फ इन्वेस्ट करने में हेल्प करती है, आपके पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये आपके पोर्टफोलियो में सोचिए, पोर्टफोलियो में दिस ऐप मल्टीप्लाइज योर मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, विच इज डेफिनेटली सब्सटेंशियली अ वेरी गुड अमाउंट। अब लोन या लैंडिंग की बात करें तो इस ऐप से हमें एक फ़ायदा मिलता है कि शॉर्ट टर्म लोन्स या कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए इस ऐप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एंड इट हेल्प्स यू बोरो मनी फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड जो इसकी ऐप पे फीचर्स या यूटिलिटीज़ हैं, इंटरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एंड पीपल विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम व्हेन दे डील विद द 12% क्लब ऐप। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नए हैं, आप इस ऐप पे नए हैं या आप लैंडिंग सेक्टर में नए हैं, सो हो सकता है कि आप इसकी शुरुआत करें इस ऐप पे इन्वेस्ट करने पे। तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड देन ग्रेजुअली अपनी ग्रोथ देखते हुए, अपना डाइवर्सिफिकेशन देखते हुए पोर्टफोलियो का, और उससे ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का मिजाज देखते हुए आप इस पे आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। तो गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हम हर जगह हैं। आपको जहाँ भी कोई भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई हमारे ही वीडियो या हमारी ही पोस्ट से रिलेटेड कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या DM करके हमें बताएं। हम ट्राई करते हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर सकें, और हम ये भी ट्राई करते हैं कि हम सबका रिप्लाई कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर।